लिबर ऑफिस कैल्क में सेल्स के साथ कार्य पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्प्रेडशीट में नंबर्स, टेक्स्ट के रूप में नंबर्स, दिनांक और समय कैसे एंटर करें, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करें, सेल्स के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएं, रोज, कॉलम तथा शीट्स में कैसे चीजों को चुनें। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू 10.04 तथा लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए पहले सीखते हैं कि सेल्स में डेटा कैसे एंटर करें। हम अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर ods फाइल को खोलते हैं। आप किसी भी विशिष्ट सेल में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सेल पर क्लिक करें और कीबोर्ड की मदद से टेक्स्ट टाइप करें। डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट बाईं ओर अलाइन होता है। फॉर्मेटिंग बार पर अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करके अलाइनमेंट बदल सकते हैं। इसे अन्डू करते हैं। अब स्प्रेडशीट में सेल A1 पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि चुना गया सेल चिन्हांकित होता है। यहाँ हमने पहले की कॉलम हेडिंग टाइप की है। आइटम्स हेडिंग के अंतर्गत हम कुछ आइटम्स के नाम टाइप करते हैं, जैसे कि सैलरी, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, लॉन्ड्री तथा मिसलेनियस। सेल में नंबर्स एंटर करने के लिए सेल पर क्लिक करें और नंबर्स टाइप करें। नेगेटिव नंबर को एंटर करने के लिए या तो नंबर के आगे माइनस चिन्ह टाइप करें या उसे कोष्ठक में रखें। डिफॉल्ट रूप से नंबर्स दाईं ओर अलाइन होते हैं और नेगेटिव नंबर्स के आगे माइनस चिन्ह होता है। बदलावों को अन्डू करते हैं। अब हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर ods स्प्रेडशीट में सीरियल नंबर हेडिंग, जो कि SN द्वारा संबोधित है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक आइटम का सीरियल नंबर एक के नीचे एक रहे। अतः सेल A2 पर क्लिक करें और 1 2 3 नंबर एक के नीचे एक एंटर करें। सीरियल नंबर को अपने आप से आने के लिए सेल A4 पर क्लिक करें। सेल के दाएं कोने में एक छोटा सा काला बॉक्स दिखाई देता है। सेल A7 तक इसे ड्रैग करें और फिर माउस बटन छोड़ दें। आप देख सकते हैं कि सेल A5 से A7 तक आगे के सीरियल नंबर्स आ जाते हैं। आइटम्स के सीरियल नंबर एंटर करने के बाद हम अब कॉस्ट हेडिंग के नीचे हर एक आइटम का मूल्य या कॉस्ट एंटर करते हैं। अब हम सेल C3 पर क्लिक करते हैं और हाउस रेंट के लिए ₹6000 टाइप करते हैं। अब क्या करें यदि नंबर के आगे रुपए का चिन्ह लिखना है। मानिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए ₹800 एंटर करना चाहते हैं। अतः सेल C4 पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यह फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलेगा। पहला टैब नंबर्स है। यदि पहले से ही इसे चुना है तो इस पर क्लिक करें। कैटेगरी के अंतर्गत हम विभिन्न वर्ग देख सकते हैं, जैसे कि नंबर, परसेंट, करेंसी, डेट, टाइम इत्यादि। करेंसी को चुनते हैं। अब फॉर्मेट ऑप्शन के अंतर्गत डाउन एरो पर क्लिक करें। यह विश्व के विभिन्न मुद्रा चिन्ह प्रदर्शित करेगा। ऊपर स्क्रॉल करते हैं और INR रुपीस इंग्लिश इंडिया चुनें। डिफॉल्ट रूप से नीचे ड्रॉप डाउन में ₹1234 चुना गया है। आप दाईं तरफ छोटे से प्रीव्यू एरिया में इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑप्शंस के अंतर्गत हमारे पास डेसिमल प्लेसेस को और लीडिंग जीरोस को जोड़ने के लिए विकल्प है। ध्यान दें कि जैसे ही हम शून्य की संख्या बढ़ाते हैं, फॉर्मेट में किया गया चयन बदलकर ₹1234.00 हो जाता है और जो 2 दशमलव स्थानों को दर्शाता है। ध्यान दें कि बदलाव प्रीव्यू एरिया में प्रदर्शित है। प्रत्येक 1000 के बाद कॉमा सेपरेटर जोड़ने के लिए थाउजेंड सेपरेटर पर क्लिक करें। फिर से प्रीव्यू एरिया में बदलावों को देखें। आप फॉन्ट टैब पर क्लिक करके फॉन्ट बदल सकते हैं। इसमें फॉन्ट, टाइपफेस
और साइज के लिए कई ऑप्शंस हैं। आप फॉन्ट इफेक्ट्स और अन्य टैब्स में जाकर अधिक सीख सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम अलाइनमेंट टैब के ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। ओके पर क्लिक करते हैं। 800 टाइप करके एंटर प्रेस करें। आप देखें कि संख्या 800 दो दशमलव स्थानों के साथ ₹800 द्वारा बताई गई है। अब सेल C5 से सेल C7 तक का चुनाव करते हैं। कंट्रोल की को पकड़े रहिए और सेल G2 को भी चुनें। ध्यान दें कि सभी चयनित सेल्स चिन्हांकित हैं। कोई भी चिन्हांकित सेल पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स को चुनें। पहले जैसे समान ऑप्शंस को चुनें। ओके पर क्लिक करें। अब हम अन्य आइटम्स के सारे खर्चे एक के नीचे एक टाइप करते हैं। फोन बिल के लिए ₹600, लॉन्ड्री चार्जेस के लिए ₹300 और ₹2000 मिसलेनियस यानी अन्य खर्चों के लिए। अकाउंट्स हेडिंग के नीचे महीने की सैलरी ₹30,000 टाइप करते हैं। कैल्क में दिनांक एंटर करने के लिए सेल को चुनें और डेट टाइप करें। आप दिनांक के लिए एलिमेंट्स को फॉरवर्ड स्लैश या हाइफन से अलग कर सकते हैं या टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि 10 अक्टूबर 2011। कैल्क कई प्रकार के डेट फॉर्मेट्स को पहचानता है। वैकल्पिक रूप से आप सेल पर राइट क्लिक कर सकते हैं और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन चुनें। कैटेगरी के अंतर्गत डेट चुनें और फॉर्मेट में से इच्छित फॉर्मेट चुनें। मैं 12/31/1999 चुनूंगा। प्रीव्यू एरिया में देखें। साथ ही फॉर्मेट कोड DD और YY के रूप में प्रदर्शित है। आवश्यकतानुसार आप फॉर्मेट कोड बदल सकते हैं। मैं DD और YY टाइप करूंगा। प्रीव्यू एरिया में बदलावों पर ध्यान दें। ओके पर क्लिक करें। कैल्क में टाइम एंटर करने के लिए सेल को चुनें और टाइम टाइप करें। आप टाइम के एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं जैसे कि 10:43:20। वैकल्पिक रूप से आप सेल पर राइट क्लिक कर सकते हैं और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन चुनें। कैटेगरी के अंतर्गत टाइम चुनें और फॉर्मेट में से इच्छित फॉर्मेट चुनें। मैं 13:37:46 चुनूंगा। प्रीव्यू एरिया में देखें। साथ ही फॉर्मेट कोड SS के रूप में प्रदर्शित है। आवश्यकता के अनुसार आप फॉर्मेट कोड बदल सकते हैं। मैं टाइप करूंगा। प्रीव्यू एरिया में बदलावों को देखें। ओके पर क्लिक करें। बदलावों को अन्डू करते हैं। कैल्क में टेक्स्ट, नंबर्स और डेट को कैसे लिखें यह सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में सेल्स के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे जाएं। तो पहले हम देखेंगे कि एक स्प्रेडशीट में सेल्स के बीच कैसे जाएं। आप किसी भी सेल पर पहुंच सकते हैं। कर्सर से सेल पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि विशिष्ट सेल चिन्हांकित हुआ है। एक और तरीके से विशिष्ट सेल तक पहुंच सकते हैं वह है सेल रेफरेंस यानी सेल संदर्भ का उपयोग करके। नेम बॉक्स के दाहिने और काले रंग के डाउन एरो पर क्लिक करें। अब जिस सेल पर आप जाना चाहते हैं उस सेल का सेल रेफरेंस टाइप करके एंटर प्रेस करें। आप नेम बॉक्स में भी क्लिक कर सकते हैं। मौजूदा सेल रेफरेंस को डिलीट करके आपको जो सेल रेफरेंस चाहिए वो टाइप कर सकते हैं और एंटर प्रेस करें। अब हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में एक सेल से दूसरे सेल के बीच कैसे जाएं। कर्सर का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल के बीच जाने का पहला तरीका है। कर्सर का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करने के लिए आप सेल पर कर्सर ले जाएं जहां आप चाहते हैं और लेफ्ट माउस बटन क्लिक करें। यह नए सेल पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह तरीका उपयोगी है जब दो सेल काफी दूरी पर हों। एक और तरीका है टैब का उपयोग करके एक रो में अगले सेल पर जा सकते हैं। रो में पिछले सेल पर जाने के लिए Shift + टैब प्रेस करें। कॉलम में अगले सेल पर जाने के लिए एंटर प्रेस करें। कॉलम में पिछले सेल पर जाने के लिए Shift + एंटर प्रेस करें। अब हम सीखेंगे कि कैल्क में कीबोर्ड की मदद से अलग अलग स्प्रेडशीट्स में कैसे जाएं। सक्रिय शीट की दाईं ओर की शीट पर जाने के लिए Ctrl + पेज डाउन कीज साथ में प्रेस करें।
सक्रिय शीट की बाईं ओर की शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप कीज साथ में प्रेस करें। कर्सर का उपयोग करके भी शीट्स के बीच जा सकते हैं। इस पर विस्तृत जानकारी वर्किंग विद शीट्स ट्यूटोरियल में मौजूद है। अगर काफी शीट्स हैं तो हो सकता है कि कुछ शीट टैब्स स्क्रीन के नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में छुपे हों। यदि ऐसा है तो शीट टैब्स के नीचे बाईं ओर 4 बटन्स टैब्स को व्यू में स्थानांतरित कर सकते हैं। बदलावों को अन्डू करते हैं। अब कर्सर में संलग्न सेल्स को चुनने के लिए पहले एक सेल में क्लिक करें। अब लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके होल्ड करें। स्क्रीन पर कर्सर ले जाएं और जब इच्छित सेल्स चिन्हांकित हो जाएं, लेफ्ट माउस बटन छोड़ दें। आप देख सकते हैं कि चुनी हुई सेल्स चिन्हांकित हुए हैं। अब विविध कॉलम और रोज जो कि संलग्न हैं उन्हें चुनने के लिए ग्रुप में पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें। अब शिफ्ट की को होल्ड करें। ग्रुप में आखिरी कॉलम या रो पर क्लिक करें। अब विविध कॉलम और रोज जो कि संलग्न नहीं हैं उन्हें चुनने के लिए ग्रुप में पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें। कंट्रोल की को होल्ड करें और सभी अनुवर्ती कॉलम्स और रोज पर क्लिक करें जब कंट्रोल की होल्ड कर रहे हों। विविध संलग्न शीट्स को चुनने के लिए पहली इच्छित के लिए शीट टैब पर क्लिक करें। अब आखिरी इच्छित शीट के लिए कर्सर को शीट टैब पर ले जाएं। शिफ्ट की को होल्ड करें और शीट टैब पर क्लिक करें। यह दो शीट्स के बीच सभी टैब्स सफेद हो जाएंगी, जो दर्शाता है कि वह चुनी गई हैं। आप जो कुछ भी करेंगे वह सभी चिन्हांकित शीट्स पर प्रभाव करेंगी। अब विविध शीट जो संलग्न नहीं है उन्हें चुनने के लिए पहली शीट के लिए शीट टैब पर क्लिक करें। अब कर्सर को तीसरी शीट टैब पर ले जाएं। कंट्रोल की होल्ड करें और शीट टैब पर क्लिक करें। चुनी हुई टैब्स सफेद होंगी और आप जो कुछ भी करेंगे वह सभी चिन्हांकित शीट्स पर प्रभाव करेंगी। हम लिबर ऑफिस कैल्क के स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। संक्षेप में हमने निम्न सीखा है। कैल्क में नंबर्स, टेक्स्ट के रूप में नंबर्स, दिनांक और समय कैसे एंटर करें, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करें, सेल्स के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएं, रोज, कॉलम्स तथा शीट्स में कैसे चीजों को चुनें। व्यापक असाइनमेंट, स्प्रेडशीट practice.ods को ओपन करें। सीरियल नंबर्स के अंतर्गत 1 से 5 तक सीरियल नंबर एक के नीचे एक लिखें। कीज के उपयोग से सेल्स के बीच जाएं। सीरियल नंबर में सभी आइटम्स को चुनें। दिनांक और समय के लिए कॉलम जोड़ें। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ऑप्शन का उपयोग करके उसमें कुछ वैल्यू एंटर करें। निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के MHRD मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।